हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कराम, मोहतरम शोराए इस्लाम, हाज़रीन बज़्म नबविया, पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यिना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुमिनीना बिकरमिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिही व अस्हाबिही व उलमाए मिल्लतिही व शुहदाए मोहब्बतिही व औलियाए हिज़्बिही अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सबसे पहले उर्स मंजूर मिल्लत में आए हुए दीवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने अपना बड़ा कीमती वक्त निकाल कर दरबारे मंजूर मिल्लत में हाजिरी का शरफ हासिल किया है, तो मेरी एक गुजारिश होगी कि अगर आप घूमने के लिए आए हैं तो घूमते रहिए, मगर अगर मौला अली के शहजादे हुजूर मंजूर मिल्लत से फैज़ लेने आए हैं तो खुदा का वास्ता है आप जलसागाह में बैठ जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि अगर वली की निगाह में तुम चुन लिए गए तो कोई माई का लाल तुझको हिला नहीं सकता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको लगवे से महफूज रहना है तो दरबार मंजूर मिल्लत के जलसे में बैठ जाओ, इसलिए कि जिक्र खुदा और जिक्र रसूल में बैठने वाला जब बैठता है तो उसका पाँव भी महफूज हो जाता है, आखिरत भी महफूज हो जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं। दरबार मंजूर मिल्लत से आप फैज़ लेने आए हैं तो बैठ जाओ। अगर आप पाक हो तो बैठो, नापाक हो तो कोई शिकायत नहीं। अल्लाह वाले की बारगाह में जब तक बैठे रहोगे मौला अली का सदका मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो लोग बीच में हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा यार आप आगे बढ़ जाइए ताकि पीछे वाले बैठ जाए। आइए जी लगाकर कौनैन के सरवर, शबे असरा के दूल्हा, सैयदे लौलाक मोहम्मद अरबी रूही फिदा की बारगाह आलिया में झूम कर दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मरकज़ी जलसा है और यहाँ से एक पैगाम जाएगा। आप हजरात अपने ईमान व इश्क के धड़कनों को ऐसा सुकून बख्शिए और आप हजरात तशरीफ रखिए। यकीनन मंजूर मिल्लत का फैज़ान से आप हजरात माला माल होंगे। एक मरतबा नबी और आले नबी पर बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदिना व शफीना नबीना मौलाना मोहम्मद मादन जुद वल करम मंबाइल इल्म वल हिकम वाला अलैहि व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तालिबान उलूम नबविया की एक इज़्तिहाम है, उलमाए करम की जमात है। ये शेर देखें कि इस्लाम था। क्या बात है, जरा झूम कर बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। दोनों हाथ फिजाओं में लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। इस्लाम था, इस्लाम है। सुभान अल्लाह। बोलिए बोलिए। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, सुभान अल्लाह। कुरान रहेगा। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मंजूरे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दोनों हाथ फिजाओं में लहरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का अरे एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। इसलिए कि दुनिया में हजारों सिस्टम बदलते रहते हैं, महकमे का दस्तूर बदलता रहता है, जमाने का आईन बदलता रहता है, लोगों का कल्चर बदलता रहता है, अदलिया का कानून बदलता रहता है, जमातें बदलती रहती है, तहजीब बदलता रहता है, सिस्टम बदलता रहता है। हर मुल्क की तहजीब बदलती रहती है, वकार बदलता रहता है, कल्चर बदलता रहता है। लेकिन एजाज अहमद रज़वी आपको उर्से मंजूरे मिल्लत से ये पैगाम दे रहा है, ओ जमाना बदलना है, बदल जा। तेरी तहजीब बदले, बदल जाए। तेरा सिस्टम बदले, बदल जाए। तेरा वकार बदले, बदल जाए। तेरा कल्चर बदले, बदल जाए। तेरा निजाम बदले, बदल जाए। मगर करबला में हुसैन का अजमत इस्लाम कभी नहीं बदले। गौसे आजम की गौसियत कभी नहीं बदलेगी। गरीब नवाज का वकार कभी नहीं बदलेगा। महबूब इलाही की महबूबियत कभी नहीं बदलेगी। मखदूम कचौचा का विलायत कभी नहीं बदलेगा। और बरेली के इमाम अहमद रजा की इमामत कभी नहीं बदलेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान का हिस्ट्री उठाकर देखो तो बड़े बड़े शायर मिलेंगे। तवज्जो चाहूंगा, जरा झूम कर दोनों हाथों को लहरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूलुल्लाह। बड़े बड़े शायर मिलेंगे। खुसरू भी है, मीर भी है, तकी भी है, फरहाद भी है, बड़े बड़े शायर हैं। लेकिन जब इन्होंने शायरी किया तो महबूब की जुल्फे लिखी। सुभान अल्लाह। जिन्होंने कलम उठाया तो नवाबों के राजाओं महाराजाओं की तारीफ की। कोई कलम उठाता है तो वादी कश्मीर को अच्छा कहता है, कोई कलम उठाता है तो दिल्ली की कुतुब मीनार को अच्छा कहता है, कोई कलम उठाता है तो लाल किला को अच्छा कहता है, कोई कलम उठाता है तो आगरा के ताजमहल को
अच्छा कहता है, कोई कलम उठाता है तो वादी कश्मीर को अच्छा कहता है, कोई कलम उठाता है तो गंगा को अच्छा कहा, जमुना को अच्छा कहा, बनारस की तहजीब को अलग कहा, अच्छा कहा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ ओ शायरो, तूने महबूब की जुल्फे देखी तब शायर कहा, जब तूने महबूब की अदा देखा तब शेर कहा। किसी को वादी कश्मीर अच्छा लगे, किसी को बनारस की सुबह अच्छा लगे, किसी को गंगा अच्छा लगे, किसी को जमुना अच्छा लगे। लेकिन आओ बरेली की सरजमीन पर इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत सैयदी सरकार आला हजरत, मैंने पूछा हुजूर आप वक्त के वली कामिल भी है, मुजद्दिद इस्लाम भी है, मुजद्दिद इस्लाम भी है, आपने भी शायरी किया है, कौन अच्छा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन अच्छा है? वादी कश्मीर अच्छी है, कहा नहीं। बनारस की सुबह अच्छी है, कहा नहीं। गंगा के यमुना का बहाव अच्छा है, कहा नहीं। शम्सो कमर अच्छे हैं, कहा नहीं। बरगो पर समर अच्छे हैं, कहा नहीं। सजो हजार अच्छे हैं, कहा नहीं। मैंने कहा आगरा का ताजमहल अच्छा है, जवाब मिला नहीं। कुतुब मीनार अच्छा है, जवाब मिला नहीं। जवाब मिला नहीं। बनारस की सुबह अच्छी है, जवाब मिला नहीं। मैंने पूछा ए इमाम अहले सुन्नत क्या अच्छा है? तो बरेली से आवाज आती है सबसे आला व औला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सबसे आला व औला हमारा नबी। जरा झूम कर बोलो, लग कर बोल दो या रसूल अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। अरे सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है वो उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, जरा झूम कर बोल दो, सुभान अल्लाह, लहक कर बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, हमारा नबी। जब दो बूंद की बात आ गई तो देखो, आपने स्कूल और कॉलेजेस के दीवारों पर लिखा हुआ देखा होगा, जिंदगी की दो बूंद। देखा है? जिंदगी की दो बूंद। पल्स पोलियो की गाड़ी आई, बच्चा को रोक करके दो बूंद पिला दिया। मैंने कहा क्या है? कहा जिंदगी की दो बूंद, जिंदगी की दो बूंद। मैंने कहा क्या होगा? कहा बच्चा को कभी लकवा नहीं मारेगा। तो चाहूंगा बच्चे को कभी लकवा नहीं मारेगा। ये हमारी तुम्हारी दो बूंदे हैं। न जाने कितने ड्राम खत्म हो गए, मगर भारत से विकलांगता खत्म नहीं हुई जी। समझो चाहूंगा ये हमारी बूंदे, जिंदगी की दो बूंद। न जाने कितने ड्राम खत्म कर दिए गए, मगर विकलांगता नहीं मिटी। मगर एजाज अहमद रजवी उर्से मंसूरे मिल्लत से ऐलान कर रहा है, ये तुम्हारी दो बूंदे हैं कि भारत से आज तक विकलांगता खत्म नहीं हुई। मगर कुर्बान जाओ मदीने के सुल्तान ताजदार मदीना शफीए दो आलम के पसीने की एक बूंद पर। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तुम्हारी दो बूंदों से विकलांगता नहीं गई, मगर मेरे नबी के एक बूंद पसीने पर कुर्बान जाओ। अरे सुहागन के बदन पर नहीं गिरा है नबी का पसीना, सुहाग दुल्हन के कपड़े पे लग जाए तो सिर्फ दुल्हन खुशबूदार ना हो, पूरी नस्लें खुशबूदार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरा खानदान खुशबूदार हो जाए। तभी तो शायर ने कहा है जिसकी दो बूंद है। जरा झूम कर बोल दीजिए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी दो बूंद है
कौसरो सलसबील, जरा झूम कर बोलो। सुभान अल्लाह। जिसकी दो बूंद है, कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया। हमारा नबी सुभान अल्लाह हमारा माशाअल्लाह। नबी सबसे आला वाला, हमारा नबी। और कौन देता है? माशाअल्लाह। जरा झूम कर बोलो, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी हक है। हमारा सुभान नबी। अल्लाह। हजरत गिरामी, उर्स मंजूर मिल्लत में आने वालों, मैंने एक मर्तबा देखा कि दरबार मंजूर मिल्लत में एक चमचमाती हुई कार लगी। बारगाह मंजूर मिल्लत में सलातो सलाम पढ़ा, चादर पोशी किया, उसके बाद वापस निकला। मैंने पूछा, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? कहा, मंजूर मिल्लत के दरबार आया हूँ, अब गरीब नवाज की चौखट चूमने जा। माशाअल्लाह सुभान झूम कर बोल दो, अल्लाह। सुभान अल्लाह। लहक कर बोल दो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। करबला वाले की बारगाह में जा रहा हूँ, मोइनुद्दीन अजमेरी के दरबार में जा रहा हूँ। गाड़ी चली बनारस, जैसे ही गाड़ी चलते चलते बनारस पहुंची, तो वैसे ही बनारस जैसे ही गाड़ी पहुंची तो पीछे से एक जाहिर ने ड्राइवर को कहा, ओ ड्राइवर गाड़ी रोको। कहा, क्या हुआ? कहा, अजमेर आ गया। कहा, पागल हो, अजमेर आ गया। कहा, देखते नहीं हो पत्थर पे लिखा हुआ है अजमेर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा झूम कर बोल दो, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कर बोल दो, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। कहा, देखा नहीं? अरे पत्थर पे अजमेर लिखा हुआ है। ड्राइवर ने कहा, आप चाचा समझे नहीं, पत्थर पे अजमेर जरूर लिखा है, मगर उसके नीचे अजमेर की दूरी लिखी है। या हाँ सुभान गोया अल्लाह। कि ये पत्थर अजमेर जाने का रास्ता बता रहा है। तवज्जो चाहूंगा। अब वो गाड़ी आगे चली, कानपुर पहुंची, कानपुर से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर। जयपुर में भी देखा कि एक पत्थर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ अजमेर। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। फिर एक आदमी ने ड्राइवर को झिंझोड़ा, कहा, रुक जाओ, अजमेर आ गया। कहा, कैसे? कहा, पत्थर पे देखता नहीं अजमेर। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। तो ड्राइवर ने कहा, चाचा अरे ये अजमेर नहीं है, अजमेर लिखा है लेकिन नीचे दूरी लिखी हुई है। बेशक। फिर वो जैसे ही गाड़ी चली तो जवारे अताए रसूल में पहुंची। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मोइनुद्दीन अजमेरी के दरबार में पहुंची, वहां भी पत्थर लिखा हुआ था, लिखा था अजमेर, नीचे 00। हे सुभान अल्लाह। अरे अब अजमेर आ गया। जरा झूम कर बोल दो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक 5 साल का बच्चा, वारिस नाम है, गुम हो गया है। उसके वालिदैन स्टेज के पास इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, उनकी मम्मी का नाम बेबी है, स्टेज के पास उस बच्चे को ले आवे ताकि मुलाकात हो जाए। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना नबीना मौलाना मोहम्मद इमादनिल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिकम। हजरत गिरामी गाड़ी बनारस से चली, कानपुर पहुंची, दिल्ली पहुंची, हर जगह पत्थर मिले, पत्थर पे लिखा हुआ अजमेर मिला। अजमेर लिख कर दिल का देख कर धोखा हुआ। मैंने पूछा, इंजीनियरों क्या हो गया? अजमेर का पत्थर बनारस में क्यों लगाया? तवज्जो चाहूंगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अजमेर का पत्थर दिल्ली में क्यों लगा? अजमेर का पत्थर गलियर में क्यों लगा? क्या बात है, बहुत अच्छे सुभान अजमेर अल्लाह। का पत्थर कचौचा में क्यों लगा? तो इंजीनियरों ने जवाब दिया, अरे पत्थर बनारस में जरूर लगा है, मगर ये पत्थर अजमेर तक जाने का रास्ता है। ये इससे पतकीदों को एजाज अहमद रज़वी जवाब देता है, अरे मंजूर मिल्लत कामत में जरूर लेटे हैं, मगर ये खुदा नहीं है, खुदा तक जाने का रास्ता है। कचौचा का मखदूम जरूर लेटा हुआ है, मखदूम खुदा नहीं है, खुदा तक
जाने का रास्ता है। अजमेर का गरीब नवाज खुदा नहीं है, खुदा तक पहुंचने का रास्ता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मंजूरे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए आज कोई हमारे ईमान और अकीदे को छीनना चाहे तो याद रखे, जिसके हाथों में इमाम अहमद रजा का दामन होगा, जिसके हाथों में मंजूर पिया का दामन होगा, है सुभान अल्लाह, कोई माई का लाल छीन नहीं सकता है। इसलिए कि आला हजरत उस जात का नाम है। अभी मदरसा मंजूर उलूम में दस्तार बंदी का आप पुरनूर मंजर मुलाहिजा करेंगे। बच्चों के सरों पर की आलमियत की दस्तार बंदी, हाफिज कुरान का दस्तार, कारी कुरान का दस्तार बांधा जाएगा। अब जैसे ही दस्तार बांधा गया तो सब हुए हजरत। तवज्जो चाहूंगा, स्टेज पर बैठे हुए उलमाए कराम हजरत हैं। आपके ज़हनो फिक्र में सवाल पैदा होता होगा, सब हजरत और बरेली में आला हजरत। है क्या जवाब है? सुभान अल्लाह, बोल दो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सब हजरत, बरेली में आला हजरत। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इन हजरतों को कैसे आपने पहचाना? किसी के माथे पर लिखा हुआ नहीं होता है कि ये हाफिज कुरान है। किसी की पेशानी पे लिखा हुआ नहीं होता है कि ये हाजी है। लेकिन जैसे ही कहा कि मेरा नाम हाजी अब्दुल करीम, आपने समझ लिया कि फला हाजी है। बेशक, सुभान अल्लाह। जैसे ही आपने कहा हाफिज मुमताज, आपने समझ लिया कि फला हाफिज है। जैसे ही सुना आपने हाफिज शमशीर लखनवी, आपने समझ लिया कि ये हाफिज हैं। तो गोया के जितने हजरत हैं नाम से जाने जाते हैं। नाम सुना पहचान लिया कि ये हाफिज कुरान है, नाम सुना पहचान लिया कि ये हाजी है, नाम सुना पहचान लिया कि ये कारी कुरान है, नाम सुना पहचान लिया कि ये हाजी हुज्जाजे कराम है, नाम सुना पहचान लिया कि ये कौन है। तो जो नाम से पहचाने उसे हजरत कहते हैं, और जो खुशबू से पहचान ले फातिमा के बेटे को उसे आला हजरत कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मंजूरे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत गिरामी, आप आले रसूल की बारगाह में आए हो। दरबार मंजूर मिल्लत का है, मगर फैजान करबला वालों का है। जरा झूम कर बोल दो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कर बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दरबार मंजूर मिल्लत का है, फैजान तो गरीब नवाज का है। आज हम घरों का जब माहौल देखते हैं तो आंख से आंसू छलक पड़ता है। ये ईमान वाले का घर है, ये नबी के दीवाने का घर है। अरे घर बहुत बड़ी नेमत है, घर बहुत बड़ी नेमत है। आपने अगर घर बनाया, अच्छा सा बिल्डिंग बना दिया, मगर रब चाहे तो थोड़ी सी जमीन को हरकत दे दे तो बड़ा बड़ा मकान जमीन बोझ हो जाए। होगा कि नहीं? सुभान अल्लाह। घर को रब ने तेरे लिए सुकून की जगह बनाया। बिच्छू को उसमें आने नहीं दिया, दरिंदों को उसमें आने नहीं दिया, मौजी जानवरों को उसमें आने नहीं दिया। जमीन को कहा ठहर जाओ, ये मेरे बंदे का घर है। माशाअल्लाह, जो रब तेरे घर को गिरने से बचाए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जो रब तेरे घर को दरिंदों से बचाए, मौजी जानवरों से बचाए, कितना बड़ा एहसान है। मगर उस एहसान का शुक्रिया हम क्या अदा करते हैं?
उस एहसान का शुक्रिया तो ये कि उस घर से गाने और बाजे की आवाज नहीं आनी चाहिए, तिलावत कुरान की आवाज आनी सुभान चाहिए। अल्लाह माशाअल्लाह। उस घर से नाते हबीब की आवाज आनी चाहिए, उस घर से उस घर को सजदों से आबाद होना चाहिए, उस घर में तिलावत कुरान होना चाहिए। मगर घर में बेहयाई है, घर में बेपर्दगी है, घर में मगरिबी तहजीब है, घर में मगरिबी तहजीब है, कपड़ा ऐसा है कि सतरे औरत नहीं छुपा। बाप भी गुनहगार हो रहा है, बेटा भी गुनहगार हो रहा है, भाई भी गुनहगार हो रहा है, माँ भी गुनहगार हो रही है। घर में न तिलावत है, न रुकू है, न क़याम है, न सजदा है, न नमाज है, न रोजा है। फिस्को फजूर में डूबे हुए हैं, फिस्को फजूर में डूबे हुए हैं। याद रख, वो घर जीते जी जहन्नम बन जाता है। लेकिन जिस घर में अजान की आवाज आ रही हो, जिस घर में नमाज हो रही हो, जिस घर में तिलावत हो रही हो, जिस घर में सजदे हो रहे हो, जिस घर में तस्बीह बयान की जा रही हो, वो घर जन्नत है, जन्नत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। रश के फिरदौस है वो घर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आज दौलत और सरवत मिल जाए तो हम बहुत इतराते हैं, और दौलत के नशे में लोग गरीबों को भूल जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। देखिए, शोराए करम, नकीब अहले सुन्नत और मदू उलमाए करम तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरत थोड़ी देर इत्मीनान कल्बी के साथ बैठे, एक मर्तबा दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दौलत मिले मत इतराओ, सरवत मिले मत इतराओ, इसलिए कि यही मालदारी कभी ईमान को ले जाता है। तारीख के हाशिए पर एक घर है, रईस का घर है, मालदार का घर है, दौलतमंद का घर है, दुनियादार का घर है। उस घर में दो अफसुर्दा चेहरा, बिखरा हुआ बाल, पोसीदा पैराहन में नूर के दो मूर्ति खड़े हैं, आले रसूल हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। फातिमा ज़हरा के दो फूल खड़े हैं। गर्मी का मौसम है, चिलचिलाती हुई धूप है, रेगिस्तान है, पांव में छाले पड़ गए हैं। दो आले मुस्तफा, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, दो शहजादे हैं, नूर का किरण है। सामने सर छुपाने के लिए उस रईस मुसलमान के दरवाजे के पास जाते हैं और कहते हैं, ए रईस मुसलमान, मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ? मैं अली का शहजादा हूँ, मेरी रगों में हाशमी खून दौड़ रहा है। ये देखो गर्मी का आलम है, प्यास की शिद्दत है, करबला के काफिले से भटक चुका हूँ, इसलिए ऐसा करो, थोड़ी देर रहने के लिए घर में जगह दे दो। देखो प्यास से हल्क सूख चुके हैं, दो बूंद मेरे हल्क में डाल दो। वादा करता हूँ कि कल मैदाने महशर में नाना जान से कहकर तुम्हारी शफाअत कराऊंगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर वो नादान था, पत्थर दिल था, शकीयुल कल्ब था, हिरमान नसीब था। उसने कहा, ओ शहजादे, अगर तुम आले रसूल हो तो कोई दलील पेश करो। मैं कैसे जानूं कि तू अली के शहजादे हो? मैं कैसे जानूं कि तू करबला वाले हो? कोई दलील है तो दो, कोई सबूत है तो दो, कोई तेरे पास सनद है तो पेश करो। उन शहजादों ने कहा, अरे जालिम, मैं कहां से सनद पेश करूं, मैं कहां से दलील पेश करूं? इस गरीबुल वतनी में तुम मेरी गुर्बत पर मजाक उड़ा रहे हो। अगर तुम्हें घर में जगह देना है तो दे दे, पानी पिलाना है तो पिला दे। याद रख, अगर तूने आज मुझे रहने के घर में साया दे दिया तो माशर की अदालत में, माशर की धूप में मेरे मैं नाना जान से कहूंगा तो रहमत की नूरी चादर मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। नहीं आया, वो शकीयुल कल्ब को तरस नहीं आया। वो दोनों शहजादे वहां से चले। दो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटा गिरता बड़ा उठाता, बड़ा गिरता छोटा संभालता। जैसे ही कुछ दूर गए तो एक रईस मुसलमान का, एक यहूदी का घर था। किसका घर?
यहूदी का घर, मुसलमान का घर नहीं। वो दोनों शहजादे वहीं चले, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आने वाला आया और आने के बाद कहता है कौन है? छोटा भाई कहता है भैया अगर उसने भी कहीं उस जालिम की तरह अगर अपने घर से निकाल दिया तो भाई अब मेरे पांव में चलने की शक्कत नहीं है। ए भाई आवाज मत दो। तो बड़े भाई ने कहा सबके दिल पत्थर नहीं होते मेरे भाई। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही दरवाजा खुला कहा मैं आले रसूल हूँ, मैं फातिमी चमन के फूल हूँ, मैं छोटा बच्चा हूँ, करबला के काफिले से भटक कर आ गया हूँ। तुम मुझे अपने घर में रहने की जगह दे दो। देखो प्यास से हल्क सूख चुके हैं, मुझे पानी पिला दो। इतना सुनना था। यहूदी ने कहा ओ शहजादे बगल में मुसलमान का घर है, बगल में रईस का घर है, बगल में मालदार का घर है, क्या वहां नहीं गए? वो तो नबी का कलमा पढ़ता है। तो शहजादों ने आंसू भर लिए आंखों में, कहा कि ए यहूदी सुनो, गए तो वहां भी थे लेकिन वो दलील मांगता है। आले रसूल हो तो दलील दो, सैयदजादे हो तो दलील दो, फातिमा के जिगर के टुकड़े हो तो दलील दो। इतना सुनना था कि यहूदी ने कहा ए शहजादे, अरे तेरी पेशानी पे जो फातिमा ज़हरा के नूर का किरण चमक रहा है, इससे बढ़कर दलील क्या हो सकती है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। यहूदी ने कहा ए शहजादो आओ, मेरे सीने से लग जाओ, मेरे घर में कदम रख दो, मेरे घर में कदम रख दो। यहूदन ने बच्चों के जुल्फे सवारी, बालों को सवारी, नहलाया, खिलाया, पिलाया, बच्चे सो गए। इधर उधर रईस मुसलमान भी सो रहा है, इधर यहूदी भी सो रहा है। रईस मुसलमान जैसे ही सोता है रात को ख्वाब देखता है, महशर की भीड़ है, लोगों के सूरज सवा नेज़े पर है, लोगों का इज़्तिहाम है, कोई पसीने में शराबोर है। इसी दरमियान में एक आवाज आती है, ओ मुस्तफा के दीवानों, जन्नत का दरवाजा खोल दिया गया है, जितने नबी के गुलाम हो जाओ जन्नत में। जैसे उस रईस मुसलमान ने सुना वो भी चला, मैं भी तो मुसलमान हूँ, मैं भी तो दीवाना हूँ, मैं भी तो नबी का कलमा पढ़ता हूँ। लेकिन जैसे ही दारोगे जन्नत के दरवाजे के पास पहुँचता है, दारोगे जन्नत रोक देता है और कहता है खबरदार खबरदार, सब जन्नत में जाएंगे, तू जन्नत में नहीं जाएगा। मैं भी तो गुलाम हूँ, मैं भी तो नबी का दीवाना हूँ, मैं भी तो नबी का कलमा पढ़ता हूँ। तो दारोगे जन्नत ने कहा नबी का गुलाम है तो सबूत दो, नबी का दीवाना है तो दलील दो। जालिम, तेरे दरवाजे पर मालिके कौनैन के शहजादे, मौला अली के शहजादे, तो छोटे छोटे बच्चे गए थे, तूने अपने दरवाजा बंद कर दिया। आज तेरे लिए जन्नत का दरवाजा बंद हो गया, नींद खुली है। अब वो रईस मुसलमान चीख रहा है, हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया। इसी असना में घर वालों ने कहा बेचैन मत हो, मायूस मत हो, चलो चलो ना, आले रसूल अभी यहीं कहीं होंगे, अगल बगल ही कहीं होंगे। देखा कि यहूदी के दरवाजे पर भीड़ लगी हुई है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपके घर में जो शहजादे आए हैं, ज्यादा हक रखता हूं कि मैं घर में रखूं, इसके लिए 50,000 दिनार भी देना पड़े तो ले लो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। शहजादों को दे दो। तो यहूदी ने कहा खबरदार खबरदार, आज के बाद मुझे यहूदी मत कहना, आज मैं गुलामे नबी बन गया हूँ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान। ये आले रसूल के कदम की बरकत है। नादान, जिस वक्त दारोगे जन्नत ने तुझे रोका था, उस वक्त मैं जन्नत में जा रहा था।
नबी ने मुझे कलमा पढ़ा दिया था। अब वो सर झुकाए हुए है, रो रहा है, अश्क बार आंखों से सर नीचे किए हुए है। इसी दरमियान में दोनों शहजादों ने, दोनों फातिमा जहरा के जिगर के टुकड़ों ने जब उस रईस मुसलमान को मायूस देखा, जब परेशान देखा, तो वो शहजादे बोल पड़े, और रईस मुसलमान, अरे दरवाजे से धक्का देना ये तेरा सेवा था, माफ कर कर गले लगाना और जन्नत में भेजना ये फातिमा के बेटों की शान है, मुस्तफा की आल की शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मंजूरे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें और आपको चाहिए कि अपने घरों को औलिया अल्लाह की तालीमात से आरास्ता करें और घर को इस्लामी बनावें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।